अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में पे दर पे पुलिस गर्दी के वाक़यात ने सवालात उठा दिए हैं। सऊदाबाद थाने के एसएचओ राना हसीब और टीम का डॉन न्यूज़ रिपोर्टर पर सईद वसीम पर बेहमाना तशद्दुद। सऊदाबाद एसएचओ ने निजी अस्पताल से भत्ता लेने के लिए मुसल्लह शख्स को जाली सहाफ़ी बनाकर भेजा। पुलिस के बनाए गए जाली सहाफ़ी ने अस्पताल के डॉक्टर पर पिस्तौल तान लिया और भत्ता मांगा। खबर सामने आने के बाद फ़राइज़ की अदायगी के लिए जाने वाले डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद वसीम ने सवाल उठाया तो सऊदाबाद थाने के एसएचओ को तैश आ गया और हसीब समेत 6 से ज़ायद अहलकारों ने रिपोर्टर को फर्श पर लिटाकर डंडों और लातों से मारा पीटा। तो दूसरी जानिब डीआईजी ईस्ट ने फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और अच्छी शोहरत के हामिल एसपी गुलशन मारूफ उस्मान को रात गए थाने पहुंचने का हुक्म दे दिया है। एसएचओ समेत अहलकारों से तहकीकात होंगी और अगर वो मुलविस पाए गए तो सख्त एक्शन होगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि पुलिस अहलकारों को किसी पर भी तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि मीडिया ने तो हमेशा पुलिस का साथ दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पेदर में पुलिस गर्दी के वाक़यात ने सवालात उठा दिए हैं। सऊदाबाद थाने के एसएचओ और राना हसीब और टीम का डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सैयद वसीम पर बेहिमाना तशद्दुद। सऊदाबाद एसएचओ ने निजी अस्पताल से भत्ता लेने के लिए मुसल्लह शख्स को जाली सहाफ़ी बनाकर भेजा। पुलिस के बनाए गए जाली सहाफ़ी ने अस्पताल के डॉक्टर पर पिस्तौल तान लिया और भत्ता मांगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम हैदर से। जी वसीम, आगाह करिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये वाकया अब से कुछ देर पहले पेश आया है। सऊदाबाद पुलिस के अधिकारियों ने जो है वो डॉन टीवी के रिपोर्टर सैयद वसीम पर तशद्दुद किया है और उसके बाद जब ये खबर रिपोर्ट हुई है तो उसके बाद फौरी तौर पे जो एसपी मारूफ हैं वो थाने पहुंचे हैं और उन्होंने मामले को सॉर्ट आउट करने की जो है वो मुकम्मल कोशिश की है और इस सिलसिले में अभी तक जो है वो थाने में ही मौजूद है। उन 6 एहलकारों के बयान भी जो है वो कलमबंद हो चुके हैं। एसएचओ का बयान भी कलमबंद कर चुके हैं, जबकि मुद्दई सैयद वसीम ने जो है वो अपने बयान दिया है जिसमें उनको ये कहा गया है कि पुलिस की जानिब से, एसएचओ की जानिब से जो है उनको जो बुरा भला कहा गया है और उन पर जो तशद्दुद किया गया है इसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाए। इस सिलसिले में पुलिस के आला हुक्काम ने भी जो है वो फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए एसपी साहब को जो है वो फौरी तौर पर थाने पहुंचने का हुक्म दिया था। एसपी साहब जो है वो वहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने जो कार्रवाई है जांच की वो शुरू कर दी है। उन्होंने फौरी पे उन 6 एहलकारों को जो है वो लॉकअप कर दिया है जिन्होंने सैयद वसीम पर तशद्दुद किया था, जबकि जो एसएचओ है राना हसीब उनको जो है वो शूकाज नोटिस इशू करने का जो है वो कहा है। जब सुबह पी से उनकी मुलाकात होगी, डीआईजी से मुलाकात होगी तो वो अपना मौक़िफ़ जो है वो डीआईजी के सामने पेश करेंगे। जी वसीम हैदर हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब कराची में गुज़िश्ता रोज़ भी एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाका फेडरल बे एरिया में हुकूमती अहकामात पर दुकानें और मार्केटें बंद कराने के दौरान फुटेज बनाने पर सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट फरीद खान को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। फरीद खान के मुताबिक उन्हें एसपी गुलबर्ग की मौजूदगी में थाने जोहराबाद की पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। तारुफ कराने के बावजूद पुलिस ने फरीद खान को हिरासत में लेकर पुलिस मोबाइल में बिठाकर थाना मुंतकिल कर दिया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 2 मुख्तलिफ वाक़यात में डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर सैयद वसीम और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एसोसिएट्स प्रेस के सीनियर फोटोग्राफर फरीद खान को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर जिम्मेदार पुलिस अफसरान और एहलकार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की आलमी वबा के खिलाफ हालत जंग में है और इस जंग को जीतने के लिए आलमी बरादरी को अपनी जद्दोजहद में जंग की मंतक अपनाना होगी। आलमी इदारे के सरबराह ने जेनेवा में आलमी इदारे सेहत के सालाना इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की आलमी वबा के खिलाफ कामयाबी के लिए आलमी बरादरी को अपने जुमले हथियारों को इस तरह इस्तेमाल में लाना होगा जैसे हालात जंग में किया जाता है। WHO के तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदगान इस बरस होने वाले वर्चुअल इजलास में शरीक हैं। सेहत से मुतालिक की आलमी असम्बली 1 जून तक जारी रहेगी। ऑस्ट्रिया में अब 16 साल से ज़ायद उम्र के हर शख्स के लिए वैक्सीन दस्तयाब होगी। बालाए ऑस्ट्रेलिया की कोरोना फोर्सेस इंतजामिया ने उम्र की तरजीह को ख़त्म कर दिया।
ذرائع کے مطابق 29 مئی سے 16 سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کے لیے ویکسینیشن لگانے کا کام شروع ہوگا۔ بالائے آسٹریلیا میں عمر کے ہر گروپ کے لیے ویکسین 24 مئی سے کھول دی گئی ہے۔ رجسٹرڈ افراد کی اولین ترجیح دی جائے گی، جبکہ ڈپٹی گورنر اور ہیلتھ کاؤنسلر کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین میں تیز رفتاری ترقی نے عمر کی ترجیحات کو ختم کر کے عام افراد کے لیے قابل بنا دیا گیا ہے۔ افغان صوبے لغوان میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق افغان فورسز نے جھڑپوں کے دوران 50 طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے 37 سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر قبضے کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سعودی عرب سے باہر موجود اقامہ ہولڈرز کے لیے خوشخبری۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی اقامے اوور ویزے کی توسیع مفت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شاہی فرمان کے مطابق سعودی عرب سے باہر ممالک میں موجود اقامہ اوورسیز ہولڈرز کے دستاویزات میں توسیع و انٹری مفت ہوگی۔ وزیر خزانہ نے توسیع کے شاہی فرمان پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق یہ توسیع خود کار نظام کے تحت 2 جون 2021 تک کسی فیس کے بغیر ہوگی۔ سعودی حکومت کا اقاموں اور ویزوں میں توسیع کورونا وبا کے مسائل سے نمٹنے کی سرکاری پالیسی کے تحت کر رہی ہے۔ 11 روزہ جنگ میں صرف ٹیلی فون کا استعمال۔ حماس اسرائیلی جنگ بندی کے بعد امریکی وزیر خارجہ کو مشرقی وسطی کے دورے کا خیال آ گیا۔ اینٹونیو نے ٹویٹ میں کہا کہ صدر بائیڈن کے کہنے پر یروشلم، رام اللہ، قاہرہ اور عمان کے دورے پر جا رہے ہیں۔ دورے کا مقصد حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو مستحکم کرنا اور خطے میں دیرپا امن کا قیام ہے۔ امریکہ خطے میں قیام امن کی کوششوں کو تقویت دینے کا خواہش مند ہے اور کشیدگی کے ماحول کے لیے خاتمے کے لیے تمام فریقین کو ساتھ لے کر مسئلے کے دیرپا حل کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مہاجر ووٹ بینک بچانے کا مشن تیز ہو گیا۔ شہری سندھ الائنسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار ایک بار پھر میدان میں کود پڑے ہیں۔ اس بار مہاجر اتحاد تحریک کے رہنما سلیم حیدر سے الحاق ہو گیا ہے، جس کے بعد دونوں رہنماؤں کا موقف ہے کہ اس مہاجر اتحاد میں ایم کیو ایم بہادر آباد اور ایم کیو ایم حقیقی سمیت پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس نئے اتحاد کا مقصد شہری سندھ کے مسائل کے لیے مل کر آواز بلند کرنا بتایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر وار کر دیے۔ سائیں سرکار کے خاتمے کے لیے وفاق کو آواز لگا دی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ایم کیو ایم نے 27 مئی کو ریلی مؤخر کر دی۔ سندھ میں سدھو دیش کی حکومت مسلط ہے۔ بدعنوان حکومتوں سے نجات حاصل نہ کی تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ سندھ حکومت کی جانب سے سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم نے اس ریلی کو مؤخر کیا ہے، لیکن یہ سارے ایشوز، یہ سارے مسائل جو کہ ہیں ان کے اوپر فوری طور پر سندھ حکومت کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر سندھ حکومت کے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے تو پھر وفاق کو اور ان مقتدر قوتوں کو جو پاکستان کے اختیارات جن کے پاس ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بدعنوان، کرپٹ، نسل پرست اور سندھ دیش حکومت کو آپ کو سندھ پر حکمرانی کرنے دینا ہے یا پھر یہاں کا کوئی حل نکالنا ہے، ورنہ پھر ایم کیو ایم اب سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی۔ طویل 20 سالہ بعد وفاقی حکومت کے جاری کردہ فنڈ سے رکن قومی اسمبلی عطا اللہ خان ایڈوکیٹ نے اپنے حلقے پرانا گولی مار میں عبداللہ ولیج، غلام محمد ولیج، شاد محمد دوست ولیج، قدیمی ولیج اور واجد ولی محمد ولیج کی جانب سے جانے والی سڑک کی کارپیٹنگ مکمل کروا دی۔ پی ٹی آئی پرانا گولی مار کے صدر علی اکبر، صدر امام حسین، امجد حسین اور عبد الوحید سے کام کی نگرانی کروائی گئی۔
आपको बताएं कि कराची मीरपुर खास जाने वाली मेहरान एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। टंडो जाम के करीब मेहरान एक्सप्रेस तेज रफ्तारी के सबब बंद ट्रैक पर चली गई और ट्रेन के 4 से 5 बोगियां जमीन में धंस गईं। ट्रेन का अचानक ब्रेक लगने पर मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। मेहरान एक्सप्रेस के हादसे की इत्तला पर रेलवे इंतजामिया और पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर इमदादी काम शुरू कर दिया है। दुनिया में शहर के गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार। नवाही इलाके खोखरा शरीफ में आवारा कुत्तों ने 13 साला बच्चे को नोच डाला। शदीद बच्चा जख्मी अली हमजा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिद के मुताबिक बच्चा खेतों से घर आ रहा था, रास्ते में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। शहरियों ने डीसी कसूर आसिया गुल और असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक से नोटिस लेने और आवारा कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा भी कर दिया। फसदार की झोपड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। कमसिन बच्चा जलकर जाँ बहक हो गया। कई झोपड़ियां, मोटरसाइकिल और घर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तागनाना हसनजई में झोपड़ियों में अचानक आग भड़क उठने से 6 माह का कमसिन बच्चा जान से गया। जाँ बहक बच्चे के वालिदैन के मुताबिक आग इतनी अचानक और शिद्दत से फैली कि बच्चे को बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। वाज़िह है कि मुतासिरीन गैर मुस्तकिल तौर पर झोपड़ियों में रिहाइश पजीर थे। गुजरांवाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अलमनाक हादसे में मंडियाला तगिया के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आकर मोटरसाइकिल पर सवार 80 साला मुबशिर, 18 साला अबू बकर और 12 साला उमर जान की बाजी हार गए। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कसूर में मुख्तलिफ कंपनीज के सेल्समैन से वारदातें करने वाले डकैत गैंग के 7 कारिंदे गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई लाखों रुपए, मोबाइल फोन्स और जदीद नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। गैंग के 2 सहूलतकार अरकीन सेल्समैन की पहले रेकी करते और फिर उन साथियों को आगाह करते। इन्फॉर्मेशन के बाद गैंग का सरगना हबीब उर्फ जीबू अपने साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर सेल्समैन के साथ वारदातें करते थे। कसूर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी है। 29 मुजरिमान और इश्तिहारी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान इक़्तिदाम में कत्ल, डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। DPO इमरान कशूर के मुताबिक जराइम की गिनी और संगीन जराइम पर काबू पाने के लिए मुजरिमान इश्तिहारियों को धर लिया गया है। डाकुओं के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। गढ़ी तीगू के कच्चे के इलाके में ड्रोन कैमरों की मदद से पुलिस की भारी नफरी के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने इलाके में मुस्तकिल कैंप कायम कर दिया है। भारी असलहा और जदीद APC चीनों के साथ डाकुओं के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पुलिस जख्मी डाकुओं की मालूमात जमा करने में मसरूफ है। एडिशनल IG सक्खर रीजन डॉक्टर कामरान फजल के मुताबिक तमाम कच्चे के इलाके को मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया है। फैसलाबाद में खवातीन को गालियां देने से रोकने पर 8 अफराद का वेल्डर पर बेहिमाना तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। तानियावाला में ठट्टा शेरा में तशद्दुद का शिकार शख्स परवेज का कहना है कि मुलजिमान मियां खान शाहिद आसिफ नासिर ने अगवा करने की कोशिश की, मुजाहिमत पर तशद्दुद किया, जबकि एक मुलजिम शाहिद ने वीडियो बनाता रहा। कानूनी कार्रवाई पर कत्ल करने की धमकियां दी जा रही थीं। थाना गढ़ पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम मियां खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया में ज़मीन का तनाज़ा, सगे भाइयों ने एक दूसरे पर गन तान ली, 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नवाई गांव ढोस में ज़मीन के 2 भाइयों के दरमियान तनाज़े में दीगर अफराद भी शरीक हो गए और ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिया। थाना पुलिस के मुताबिक के जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल करके दोनों पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कराची में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिला शर्की सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के निशाने पर है, जिसमें कोरोना के केसेस की शरह 21% है।
وائرس کوئی کھیل نہیں، احتیاط نہیں کی تو ایسا ہی چلتا رہے گا، لوگ متاثر ہوتے رہیں گے۔ کراچی اس وقت کورونا وائرس کی زد پر ہے۔ ضلع شرقی جہاں گلستان جوہر، گلشن اقبال، طارق روڈ، بہادر آباد جیسے علاقے ہیں، یہاں کورونا کی شرح سب سے زیادہ یعنی 21% ہے، یعنی خطرناک صورتحال۔ ضلع جنوبی جس میں صدر، کھارا در سمیت دیگر علاقے آتے ہیں، یہاں مریضوں کی شرح 16% ہے۔ ضلع وسطی تیسرے درجے پر ہے جہاں مریضوں کی شرح 10% ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی کہنا پڑ گیا، شرقی اور وسطی سے SOPs کی خلاف ورزیوں کی زیادہ شکایت آ رہی ہے۔ سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سندھ میں آج سے جزوی کرفیو ہوگا۔ رات 8 بجے کے بعد شہریوں کو غیر ضروری باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس کو غیر ضروری گھومنے والوں کو روکنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہہ دیا کہ اگر کسی کو ہسپتال یا ضروری کام سے نکلنا ہو تو اس کو نہ روکا جائے۔ خبردار، ہوشیار، شہری آج سے رات 8 بجے کے بعد گھر سے نہ نکلیں۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں جزوی کرفیو لگانے کا حکم دے دیا۔ کل سے رات 8 بجے کے بعد لوگوں کو غیر ضروری گھومنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں کورونا ٹاسک فورس کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کو رات 8 بجے کے بعد غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے والوں کو روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت سندھ کے فیصلے پر کچھ شہریوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، جبکہ کچھ نے سندھ حکومت کے اس عمل کو مثبت قرار دیا ہے۔ کبھی کھول دیتے اپنی مرضی سے، کبھی لگا دیتے ہیں، انسان بندہ کرے تو کیا کرے۔ بس ابھی تو بھی بند ہے، ہم لوگ ابھی بھی گھروں میں، ہم لوگ تو مسافر آدمی ہے، اسی طرح بھی گھر سے نکلنا ہے، کوئی چیز لینا ہے، ہم لوگ کیا کر لیں۔ یہ اقدامات جو ہیں گورنمنٹ کے بالکل مثبت ہیں اور یہ ہماری حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے اقدامات کریں، تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ گھر سے باہر نکلنا بند ہے تو جو کاروباری لوگ وہ کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ جن کا کاروبار ہے رات 12 بجے بند کرتا ہے، دودھ والا ہوا یا ریسٹورینٹ والا ہوا یا میڈیکل سٹور والا، وہ کیسے گھر جائے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عوام تعاون کرے، ہم نے 2 ہفتے پابندیوں پر مکمل عمل کیا تو آگے آسانی ہوگی۔ آئندہ 2 ہفتوں میں کورونا کیسز کم ہو جائیں گے، کیسز کم ہونے پر شہر کو کھولنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ سکھر میں SOPs پر عمل نہ کرنے پر 8 ہوٹل سیل کر دیے گئے۔ ملٹری روڈ پر واقع سب سے بڑے ہوٹل رائل تاج، مہران اور سنجی ہوٹل بھی سیل کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق سندھ حکومت کے احکامات پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ایک طرف سندھ حکومت کا لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو دوسری طرف وفاقی حکومت نے آج سے سیاحتی مقامات کو عوام کے لیے کھول دیا ہے۔ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو کورونا ویکسین کارڈ یا کورونا کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی۔ پاکستان کے بڑے سیاحتی مقامات میں مری، سوات، گلگت بلتستان اور دیگر خوبصورت مقامات شامل ہیں جہاں عوام کی بڑی تعداد تفریح کے غرض سے جاتی ہے۔ ادھر گلگت میں کورونا وائرس کے وار جاری، مزید 12 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق کورونا سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 5512 ہو گئی ہے۔ طالب علموں کے لیے بری خبر، رواں سال کسی بھی طالب علم کو بغیر امتحان ترقی نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں فیصلہ ہو گیا، تمام جماعتوں کے طالب علم اور طالبات کو ہر حال میں امتحان دینا ہوگا۔ طالب علموں کے خواب ادھورے رہ گئے، بغیر امتحان دیے اب کوئی پاس نہیں ہوگا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے اجلاس میں بڑا فیصلہ ہو گیا، تمام جماعتوں کے طلباء و طالبات کو لازمی امتحان دینا ہوگا، کسی کو بغیر امتحان ترقی دے کر پاس نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے، نتیجے میں تاخیر کی صورت میں پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیے جائیں گے۔ حکومتی فیصلوں پر طلباء و طالبات نے ایک بار پھر مایوسی کا اظہار کیا۔ آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لائیو ایسے کہ سب دماغ میں بیٹھتا ہے، آن لائن میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اگر آن لائن میں یہ لوگ پڑھا رہے ہیں تو آن لائن میں ہی پیپر لیں۔ نہیں، آن لائن بالکل بھی سمجھ نہیں آتا آن لائن میں، اور جو کام ہے وہ بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تھوڑے سے آگے بڑھا دینے چاہیے، ڈیٹ تھوڑی اور آگے بڑھا دینی چاہیے۔ جو جون میں پیپر لے رہے ہیں، بچوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیا پیپر دیں گے۔ حکومت نے رواں سال زیادہ چھٹیاں ہونے کے باعث گرمیوں کی تعطیلات بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن فیصلے پر عمل درآمد کا اختیار صوبوں کو دے دیا۔
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पीडीएम इत्तेहाद को एक बार फिर करीब लाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमाओं ने लीगी सदर की इशाया में शिरकत की। अपोजिशन लीडर के तमाम पार्लिमानी लीडरों का इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ शहबाज शरीफ ने अलग मुलाकात की। एएनपी और पीपल्स पार्टी को वापसी की बाज़ाब्ता दावत दी। दोनों जमातों ने वक्त मांग लिया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इतनी बिखरी हुई अपोजिशन को शहबाज शरीफ इकट्ठा नहीं कर सकते। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त पर आवाम का कोई मसला ज़ेर बहस न आया। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़तें बेजान अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं ला सकती। अवामी इशूज़ पर सियासत ही कौम की खिदमत है। 3 साल बाद पंजाब असम्बली पहुंचने वाले चौधरी निसार की खाली हाथ वापसी हो गई। साबिक वजीर दाखिला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस हलफ ना उठा सके। चौधरी निसार ने आइंदा 2 रोज़ में अहम राजों से पर्दा उठाने का भी कह दिया है। तफसीलात जानते हैं मियां शोएब अहमद की इस रिपोर्ट में। चौधरी निसार 3 साल बाद रुकनियत का हल्फ लेने पंजाब असम्बली पहुंचे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने चौधरी निसार को आगाह किया कि आज आप हल्फ नहीं ले सकते। वजह स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कायम मुकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देना, और दूसरी वजह डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का आज रुखसत पर होना है। चौधरी निसार भी अपने नाम के एक ही ठहरे। रूल्स बुक के लिए असम्बली सेक्रेटरी के केबिन में आदम के। चौधरी निसार के मुताबिक असम्बली रूल्स की शेख 15 के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी में असम्बली सेक्रेटरी हल्फ ले सकते हैं, लेकिन चौधरी निसार की लाख वजूहात पेश करने पर असम्बली सेक्रेटरी ना माने और चौधरी निसार को खाली हाथ घर रवाना होना पड़ा। ऐवान से बाहर आने पर चौधरी निसार ने मैदान संभाला और मामले पर अदालत जाने का इंदिया दिया। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल ही इख्तियार होते हैं स्पीकर के। इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। साबिक वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि इमरान खान को कोई मशवरा नहीं देना चाहता क्योंकि इनके दाएं बाएं बहुत से मुशीर हैं। आइंदा 2 रोज में अहम मामलात से पर्दा उठाऊंगा। इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूंगा। चौधरी निसार के मामले पर असम्बली सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की भी वजाहत सामने आई है। कहते हैं कि चौधरी निसार का हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। इस मामले पर 3 पिटीशन रावलपिंडी हाई कोर्ट और 2 पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर हैं। सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अदालत ने इस पर स्टे तो नहीं लिया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी का आगाज हो गया। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी जुल्फी बुखारी की बहन और वजीर हवाबाजी से भी तहकीकात होंगी। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि इंक्वायरी का मकसद हक़ाइक़ को सामने लाना है। तब्दीली सरकार करप्शन को लगाम डालने के लिए पुरअज़म। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बड़ा एक्शन। एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात का आगाज कर दिया। मेगा स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान के मावने खुसूसी जुल्फी बुखारी की हमशीरा भी इल्जामात की जद में आ गयी। सकीना बुखारी पर अल इनाम डेवलपर्स की शराकतदारी और रिंग रोड के अतराफ अराजी की मिल्कियत के इल्जामात हैं। यही नहीं, दौरान तफ्तीश वज़ीर हवाबाजी और इनके बेटे से भी पूछगछ होगी। जराये के मुताबिक गुलाम सरवर खान के बेटे पर नोवा सिटी के मालिक चौधरी जुनैद से ताल्लुकात, जबकि गुलाम सरवर पर प्रोजेक्ट को NOC जारी कराने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक DG एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद गौहर नफीस की बनाई गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी में कानूनी, तकनीकी और माशी माहिरीन शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मेगा करप्शन स्कैंडल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टूट गई थी, जिसके बाद अहम तरीन मामले की तहकीकात खटाई में पड़ने के खदशात ने सर उठा लिया था।
अबूधाबी के साबिक नायब वज़ीर आज़म और शाही ख़ानदान की अहम शख्सियत शेख हमदान बिन जैद सुल्तान अल नहान से वज़ीर इत्तला से नासिर हुसैन शाह की मुलाकात हुई है। अबूधाबी में होने वाली मुलाकात में शेख हमदान बिन जैद अल नहान ने पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात को बेमिसाल करार दिया और नासिर हुसैन शाह को यकीन दिलाया कि अमाराती हुकूमत पाकिस्तान और सिंध की तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। नासिर हुसैन शाह ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट SB स्काई लाइन के लिए ऐलान.com के साथ मुआहदा कर लिया। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में कराची के मुकामी ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब में ऐलान.com की तरफ से ऑपरेशन मैनेजर महविश खान, SB स्काई लाइन की जानिब से CEO स्किल बिल्डर असद कथोरा, इमरान अब्बास और हनीफ पराचा ने दस्तखत करके MQL अली को अमली जामा पहनाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कथोरा का कहना था कि हमारा प्रोजेक्ट मयारी होने के साथ मुनफरिद भी है और 2 और 4 कमरों के अपार्टमेंट की बुकिंग्स पर सारिफीन के लिए खुसूसी रियायत दी जाएगी। सारिफीन हमारे ऑफिस के साथ अब ऐलान.com पर जाकर भी घर बैठे अपना घर बुक करवा सकते हैं। अपना प्रोजेक्ट जो एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया है for the dynamics, we understand the dynamics of Karachi. We designed the exclusive project for people of Karachi. ये तकरीबन 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो है 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं विद अटैच पाथ। हम वो चीज़ डिलीवर करना चाह रहे हैं जो लोग हमारा नाम याद रखें स्किल बिल्डर्स का। हमारी परफॉर्मेंस, हमारी कंस्ट्रक्शन इज़ डिफरेंट दैन अदर्स डेवलपर्स इन बैरियर टाउन। पाराचनार म्यूनिसिपल मुलाजिमीन सरापा एहतजाज बन गए। पाराचनार म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन 200 मुलाजिमीन और पेंशनिस्ट को फाटा इंतजाम के बाद कई महीनों से तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिल रही हैं। गुलफाम तूरी की रिपोर्ट। पाराचनार म्यूनिसिपल कमेटी की तकरीबन 200 मुलाजिमीन और पेंशनियर सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि फाटा इंतजाम के बाद उनको कई महीनों की तनख्वाहें और पेंशन नहीं मिल रही हैं। इनमें मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले TMA मुलाजिमीन पेंशनियर सख्त मुश्किलात का शिकार है, जो घरों में फाकों पर मजबूर हैं। भी नहीं है, तनख्वाहें नहीं है और इसी के साथ पेंशनें भी नहीं है और काफ़ी लोग मजबूर हैं। बाहर दुकानदारों से हमने कर्ज़े लिए हैं, अभी वो कर्ज़े पर राशन भी नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें, हम किधर जाएं? इल्तिजा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इन गरीबों को ना तो तनख्वाहें दी जाती है ना पेंशन दी जाती है, क्योंकि पहले जो थी ये म्यूनसिपल कमेटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चलती थी और मसूल से चलती थी, वो बंद हो चुके हैं। पाराचनार को साफ रखने और शहर भर का कूड़ा उठाने वाले आज अपने घरों में बच्चों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान हैं। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पाराचनार। खेल के मैदान से खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कौमी टीम की बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाबर आजम और विराट कोहली का मुवाजना करने से मना करने की गुजारिश कर दी है। मोइन खान ने प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि T20 और वर्ल्ड कप अगर UAE में होता है तो PSL खेलने वालों खिलाड़ियों के लिए फ़ायदा होगा। जो टीम स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग हेडेड होगी, अपने अच्छे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी, वही टीम जीतेगी। ऑल्दो के कंडीशंस बड़ी टफ हैं और आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप आ रहा है पाकिस्तान के लिए। आते हैं कि जो प्लेयर खेल रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर, इस PSL के अंदर, उन सब के लिए कहना चाहिए कि एक बिल्कुल बराबरी का मौका मिल रहा है। हमें प्रिपरेशन करनी है। अगर हम ये कहें कि जी हमें कोई एडवांटेज है तो ऐसा कुछ होने का नहीं है, क्योंकि बाकी टीमें भी पूरे प्रिपेयर होकर आएगी। तो हमें ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी सिचुएशन है, हमारी कंडीशन है, हम इसमें यूज्ड टू है, ग्राउंड से हम यूज्ड टू है। जिस तरह के एक होम कंडीशंस होती है, एक होम एडवांटेज वो हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी टीम ऊपर जाए। टीम तभी ऊपर जाएगी जब आप अच्छा खेलोगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। श्रीलंकन खिलाड़ी थेसारा परीरा का कहना है कि PSL में कराची किंग्स का हिस्सा बनने पर खुश हूं। कराची किंग्स PSL की दिफाई चैंपियन है। अबूधाबी में अवाम एक्शन से भरपूर क्रिकेट देखेंगे। Hi fans, this is Tisara and the Karachi Kings are back in action. Super excited to be on the champion side. See you all in Abu Dhabi. ये है चैंपियंस का कराची। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।